ओम शांति। आज 30 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में पतित पावन बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते हुए अंतिम समय के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों का कनेक्शन सिर्फ एक बाप के साथ हो। एक बाप की अटूट याद में रहना है और सदा स्मृति में रहे कि स्वयं भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ में आकर आत्माओं को सतोप्रधान बनाते हैं, बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। और आज विशेष अटेंशन दिलाया कि बाबा का मुख्य डायरेक्शन है किसी से भी सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, तुम्हें किसी से अपनी सेवा नहीं करानी है। अगर यहाँ सुख लेंगे तो सतयुग में सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया जोर से बुराइयों विकारों का थप्पड़ लगा देती है, जिससे फिर खुद भी हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर कोई से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। अपना भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया तो कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब इन ग्रहण को छूटने के लिए बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। और विशेष अंतर्मुखी बनने के लिए कहा कि अभी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में प्रवीण होशियार बन गए हैं, तो अब जितना हो सके अंतर्मुखी हो रहना है। मुख से ज़्यादा बोलना नहीं है, उनकी बुद्धि में रहेगा। अब तो रावण राज्य पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया स्थापन होने वाली है। तो ऐसे समय पर एक राम शिव बाबा को याद कर सच्चे पिताव्रता बनना है। और आज बाबा ने बलि चढ़ने का आध्यात्मिक रहस्य बताया कि भक्ति मार्ग में कुर्बान जाते हैं, भगवान पर बलि चढ़ते हैं, काशी कलवट खाते हैं। बाबा कहे यहाँ तो तुम जीते जी एक बाप का बनते हो, गोया बलि चढ़ते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। और बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि समय अनुसार बाप बच्चों द्वारा भी बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, क्योंकि सर्विस तो करनी है ना। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति, उनको सदा ख्याल रहता है कि कैसे जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं। सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज मुरली से प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। उत्तर में बाबा कहे बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सतयुग में सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाबा कहे परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आज मुरली में गीत बजा, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा कहे मैं जो महावाक्य उच्चारता हूँ किसके प्रति? बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो एक शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो वर्षा लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसाल एग्जाम्पल समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते, बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। अर्थात बाबा कहे कारणे अकारणे मुरली नहीं मिलती है, तो ज्ञान की लेन देन तो कर ही सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती।
अर्थात रुकावट नहीं हो सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। बाबा ने फिर रिपीट कराया कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे ज्ञान की लेन देन तो कर सकते हैं ना, दूसरों को समझा सकते हैं। गीत में भी कहते हैं, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएंगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसे न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे बहुत हैं जिन बच्चों की याद टूटी तो फिर पुरानी दुनिया में चले गए, और ऐसे गए जो बाबा की याद भी नहीं आती। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाए तो सजा बहुत मिलेंगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, निराकार शिव बाबा। फिर उनकी मत पर चलना है, माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करे ये करे, कोई के शरीर से दिल लग जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते हुए मुझ एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं तुमसे भूल होती रहती है, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। बाबा कहे बच्चों से भूल होती है, बाबा जानते हैं, लेकिन ऐसा ना हो भूल करते करते और ही फंसते चले जाए। पुरुषार्थ करना है उससे बाहर निकलने का। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया ना, कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, अर्थात ज्ञान में होशियार बन गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण होशियार बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर तो पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें। एक राम शिव बाबा को याद करे, सच्चे पिताव्रता बने ना। बाबा कहे ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो पुरानी दुनिया से ही न्यारा होना है, तो फिर अपनी व दूसरों की देह में क्यों बुद्धि लगाए। तो एक बाप को याद कर सच्चे पिताव्रता बनना है, यह संकल्प लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिताव्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भगत भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं, हम जो जीते जी मरते हैं गोया बलि चढ़ते हैं। बाबा बलि चढ़ने का आध्यात्मिक भावार्थ बता रहे हैं कि बलि चढ़ना अर्थात शरीर को खत्म करना नहीं, बलि चढ़ना अर्थात देह भान से न्यारा होना, जीते जी एक बाप का बनना, इसको कहेंगे सच्चे रूप में बलि चढ़ना। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितनी जीवघात आदि करते हैं, यहाँ संगम पर जीवघात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है।
100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले होती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेंगी तो भूल छोड़ेंगे कैसे। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी है ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जिसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूले करते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे रियलाइज भी करते हैं कि हमसे ऐसे भूले क्यों होती हैं, तो बाबा साथ में कारण बता रहे हैं कि जब देह भान में आते हैं तो बार बार जाने अनजाने भूल होती रहती है, क्योंकि देह भान ही भूले कराता है, बाप से दूर ले जाता है। बाबा कहे माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण। बाबा कहे ऐसे माया के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, दान देना है। गायन भी है ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। और कौन सा दान करना है, जो कमी अवगुण ज्यादा परेशान करती है, जैसे अगर क्रोध आता है तो प्यार से बोलना, यही दान देना है, जिससे क्रोध का ग्रहण छूट जाएगा। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किल होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है, वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। अर्थात दूसरे भी प्रैक्टिकल जीवन देखते हैं, धारणा देखते हैं, फिर सुनते हैं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करते हैं, इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं रहेंगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। अर्थात बाबा कहते हैं ना तो किसी से दिल लगानी है, ना किसी से क्रोध में या आवेश में आकर बात करनी है, नहीं तो वैर बन जाता है। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाए, परंतु बाबा सर्कमस्टांसेस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होंगी। बाबा कहे अच्छा है ना, नौकरी करते हुए सेवा करे तो बहुतों के संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा होती रहेंगी। बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करें। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर भी आत्मा क्या करे, शरीर काम नहीं देता। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योति, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ सर्विस के लिए, तो मेरे ऊपर तो सारी जिम्मेवारी है सबको पावन बनाने का। तो अगर देखता हूँ कहाँ सर्विस में मेरी आवश्यकता है तो मैं प्रवेश कर खुद सेवा करता हूँ। इसलिए शिव बाबा को जागती ज्योति कहा जाता है। बाबा कहे थकता तो शरीर है, मैं तो हूँ ही निराकार।
बाबा कहे कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सतयुग में सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाबा कहते हैं डिपेंडेंट रहना अच्छा है, अर्थात हमारा रिस्पॉन्सिबल कोई हो तो अच्छा है ना। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है भगवान के ऊपर। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते ये जो दिन और रात का चक्र है ना, उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायः लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। बाबा कहे अगर ऐसी स्थिति है तो जाकर नौकर चाकर बनते हैं। वंडर है, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर पुरुषार्थ वे क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, बाबा कहते इतने बड़े स्कूल में कोई नापास भी होते हैं, इसलिए तो सतयुग में इतने सारे पद हैं। बाबा कहे राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं कि हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म होनी है। यह और कोई को पता नहीं है। वह तो समझते हैं कि कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। बाबा कहे जितना जो सेवा करेगा, जितनी आत्माओं का कल्याण करेगा, उसका फल तो मिलेगा ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएंगी। समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड्डियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है, अर्थात बाबा कहते तुम सबको समझाते तो रहते हो कि अंतिम समय है। बाबा कहे तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेंगी। कोशिश करनी है कि कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, बाबा कहते हैं जब बड़ा हॉल मिले तो बड़े में करो, तब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी से भी सेवा कर सकते हो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए।
वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, यह है विजय पाने का समय। बाबा कहे समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बाबा कहे मैं तो तुम बच्चों को राय देता हूँ, अब सेवा करना तो बच्चों का काम है ना, तभी बाप की प्रत्यक्षता होंगी। तो बाबा कहे शिव जयंती नहीं कहना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। बाबा कहे बहुतों का कल्याण होगा तो फिर कितनी लिफ्ट मिलेंगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, अर्थात आगे आकर दूसरे सेवा करते हैं। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेंगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। अर्थात अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना है कि दोबारा वह गलती ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण होशियार बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा पिता व्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, जुदाई को सदा के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएंगी। बाबा कहे अगर जिनसे स्नेह होता है तो उसका प्रमाण क्या है कि चलना खाना पीना हर चीज में उनको कॉपी करते हैं, हर चीज उसी अनुसार करते हैं। तो बाबा कहे वही कर्म करना है जो बाबा का दिल पसंद हो, तो निरंतर और सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज का अव्यक्त पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होंगी। जैसे आजकल दुनिया में राजधानी की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। इस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। आज बाबा ने निराली सेवा करने के लिए कहा कि वर्तमान समय जो भी प्रकार की हलचल हो रही है, उन सब हलचल से स्वयं को और सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करना है, तो सकाश देने की सेवा सहज कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।